Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों की सीरीज कंटिन्यू चल रही हैं। आज जो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लिया गया है 2013 का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले देखिए यहाँ पर हम लोग गद्यांश देखते हैं, पैराग्राफ्स आप लोगों के, उसके बाद हम लोग पेडागोजी करेंगे। ठीक है, देखिए मैं बार बार आप लोगों को सेम चीज़ बताती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्ट करना है, पैसेज को कंप्लीट नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, बच्चों को जानकारी देना होता है, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना होता है, बच्चों को शक्तिशाली बनाना होता है, फिर बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना होता है। प्रस्फुटित का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को प्रोत्साहन देना। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ लिखी गई है, देखिए पैराग्राफ में जो लिखा गया है, किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी ने सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए हैं। इस पुस्तक का नाम हूँ अणभियो शिक्षित हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें देखना क्या है कि शिक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो देखिए शिक्षा का अर्थ क्या दिया गया है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये चीज़ कहते हैं कि शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान लें कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सोई हुई शक्तियों को हम जगा रहे हैं बच्चे की, तो वो क्या होगी, उसको कहेंगे हम शिक्षा का मीनिंग। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों में विद्यमान जो शक्तियाँ हैं उनको क्या करना, प्रोत्साहन देना, उनको जगाना क्या हो जाएगा, शिक्षा का अर्थ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, लेखक के अनुसार सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं या फिर बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं या फिर सभी बच्चों की शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने देखिए साफ साफ बोला हुआ है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी क्षमता है, ये हमें जाननी होती है कि कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर भिन्न भिन्न तरीके की प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना। देखिए लेबलिंग की बात यहाँ पर नहीं की गई है। बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। देखिए जो इस चैप्टर में बात हुई है, जो उनकी सोई हुई शक्तियाँ हैं उसको जगाने की बात हुई है कि बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर उसके अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं उसको क्या करें, आप पहचानें। हर बालक को पढ़ कर के पहचाने की वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी हुई है कि बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, शक्तियाँ सदैव सुषुप्त अवस्था में ही रहती हैं, फिर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो देखिए इस गद्यांश में शिक्षा का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर निहित है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, अलग अलग क्षमताएं बच्चे के अंदर होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं। पूरा जो यहाँ पर देखिए पाठ है वो इसी चीज़ के ऊपर है, जो गद्यांश है कि बच्चा, हम बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुषुप्त शक्तियों को लिए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। तो देखिए जो पहचाने हैं इसका क्रिया का जो कर्ता है वो क्या होगा, मैं होगा, हम होंगे, तुम होंगे या फिर वह होगा। तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, जो पहचाने हैं इस क्रिया का जो कर्ता वो क्या हो जाएंगे, हम। कौन हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। क्या है, क्वेश्चन मार्क आगे लगाया हुआ है। तो देखिए वाक्य पूछा है कौन सा है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। देखिए शारीरिक बनेगा, ये वाला शारीरिक होगा, ये वाला होगा या फिर 4th ऑप्शन का होगा। तो देखिए यहाँ पर शुद्धिकरण वाला आपसे यहाँ पर अक्षर पूछ लिया गया है, शरीर का क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। अब देखिए शारीरिक कौन से यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया है सही है, जो करेक्ट है बिल्कुल हिंदी वाक्य से। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है यहाँ पर विकल्प नंबर 3
आपका सही है। शारीरिक को कैसे लिखते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान हैं, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, दोनों पर्यायवाची हैं, फिर दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? शिक्षित होना है, अशिक्षित होना है, साक्षर होना है या फिर निरक्षर होना है? तो देखिए पढ़ा लिखा होना इसका मतलब क्या है कि साक्षर होना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यहाँ से काव्यांश आप लोगों का दिया गया है, काव्यांश देखना है। देखिए सिर्फ 4-5 लाइन का ही यहाँ पर काव्यांश आपको दिया गया है। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र वन गिरा गिरे विचार पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा गया क्वेश्चन है वो है गिरे विचार से क्या तात्पर्य। देखिए यहाँ पर जो गिरे विचार हैं इससे क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार के विचार, मिथ्या विचार, सत्य और हित से परे विचार या फिर उलझे विचार। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो व्रज बन गिरा गिरे विचार पर, मतलब सत्य और हित से परे जो विचार होते हैं उनको यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट देखिए नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, वज्र गिराना चाहता था या फिर अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर जो नौजवान शहीद है उसने अग्निबाण क्यों चलाए? क्योंकि देखिए वो क्या कर रहा था, यहाँ पर वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, वज्र बन गिरा गिरे विचार पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है? वज्र गिराना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दुराव शब्द से क्या तात्पर्य है? दुर्गम स्थल होता है, आवरण होता है, काठिन्य होता है या फिर बैर होता है? तो देखिए दुराव मतलब बैर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जहाँ जहाँ शब्द है एकार्थी है, पुनरुक्त है, विपरीतार्थक है या फिर भिन्नार्थी है? तो देखिए जहाँ जहाँ मतलब 2 बार रिपीट हुआ है, पुनरुक्त है, पुनरुक्त शब्द इसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पाप का विलोम क्या है? प्रायश्चित है, अपाप है, अपराध है या फिर पुण्य है? तो देखिए जो पाप है, पाप का विलोम क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को या फिर अहंकार और असत्य को? तो देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां हैं उसमें लिखा गया है अहंकार और असत्य को नष्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप लोगों के पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेडागोजी का, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या फिर कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो देखिए जहाँ पर भी अनुभवों को रियल लाइफ से जोड़ने की बात होती है वही पॉइंट पेडागोजी में बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। देखिए केवल कक्षा तक ही सीमित हो तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, परिवार से भी बच्चे भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल दिया जाना चाहिए। देखिए केवल यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये भी कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए क्रम में सीखे जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं, कोई संबंध नहीं होता, बल्कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? भाषा कौशल जो एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना या फिर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना या फिर पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह
करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प है। तो देखिए जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है या फिर बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो देखिए प्लेटो के अनुसार जो ये कथन है यहाँ पर कौन सा इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा की कक्षा में कहानियां मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं हैं और चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। देखिए एकमात्र साधन है तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक पाठ है, पाठ्य पुस्तक है, फिर सिर्फ मनोरंजन का साधन है, ये भी नहीं होगा। कौन सा सही है, तो भाषा की जो कक्षा होती है उसमें कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं चिंतन विकास की संभावनाएं के लिए होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर देना, या फिर अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी गई बातों का निर्वाह करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने के अवसर देना। नेक्स्ट देखिए, भाषा में आकलन के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, या फिर आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। नेक्स्ट देखिए चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज के द्वारा, भाषा अर्जन क्षमता के द्वारा, भाषा आकलन क्षमता, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्या उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रयास करता है, या फिर व्यावहारिक नहीं है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, या फिर भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, या फिर वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो देखिए भाषा शिक्षण में जो अनिवार्य है वो क्या होता है, तो वो होता है समग्रतावादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखिए, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण कौन सा है? बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, सूत्रलेख होता है, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या फिर इकाई परीक्षा लेना। देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए,
उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए या फिर उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो वो है देखिए ऑप्शन नंबर 3, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस थे पूरा कंप्लीट पेपर मैंने आप लोगों को 2013 का भी करा दिया है। कंप्लीट पेपर आप लोगों का हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।